नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गाड़ी चलाने वक्त हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं। यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो किस टाइप के चालान कटते हैं और चालान या फाइन का अमाउंट क्या क्या होता है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं कि गाड़ी चलाने वक्त हमारे पास कौन कौन से राइट हैं और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य। जहाँ पे आपके अधिकार होंगे वहाँ पे ड्यूटी या कर्तव्य ट्रैफिक पुलिस वालों का होगा। जहाँ पे उनके अधिकार होंगे, राइट होगा, वहाँ पे आपको ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह चीज़ करने की। तो अभी उस टॉपिक को इसलिए हमने इसका नाम रखा है गाड़ी चलाते वक्त आपके अधिकार और कर्तव्य। आए दिन देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने हरास किया तो हम हरास हो जाते हैं या हम गलती करते हैं और हरासमेंट और बढ़ जाता है। तो यह जानिए कि कहाँ कहाँ पे आपके क्या राइट हैं। यदि राइट है तो हम लोग अपने हरासमेंट को बचा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल और मेंटल कोई भी हरासमेंट हो। ठीक है, तो समझते हैं। पहला है डिमांड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज का डिमांड। आप गाड़ी से जा रहे हैं, पुलिस वाले आपको रोकेंगे, बोलेंगे मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। यदि रोक रहे हैं ग्रेसफुल्ली आराम से रुकिए, भागने की कोशिश मत कीजिए। वो मर्डर करने के लिए नहीं खड़ा है वहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट देखने के लिए खड़ा है जिसके लिए उसे रखा गया। क्या गाड़ी चोरी का तो नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए थे आप लोगों को, वो डॉक्यूमेंट्स का वो चेक करेंगे। आप ग्रेसफुल्ली रुकिए और आप क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट को दिखाइए। प्रोड्यूस, नोट हैंडओवर। हैंडओवर करने की बात मोटर एंड व्हीकल रूल में नहीं लिखा हुआ है, आप बस उसे दिखाएंगे। इम्पाउंड वो नहीं कर सकता आपका कोई डॉक्यूमेंट। यदि किसी भी कारणवश मान लीजिए कि गाड़ी रोका, उसे पता चला कि आरसी नहीं है, गाड़ी चोरी का है, तो डॉक्यूमेंट और गाड़ी दोनों वो इम्पाउंड कर सकता है। इसलिए यदि आपका गाड़ी का डॉक्यूमेंट कुछ वो इम्पाउंड कर रहा है तो आप उनसे वैलिड रिसिप्ट मांगिए कि सर मुझे आप रिसिप्ट दीजिए और अपना नाम, बकल नंबर ये मुझे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये आपका राइट है। उनका राइट था डॉक्यूमेंट इम्पाउंड करने का, जब्त करने का, करने दीजिए डिमांड, और आप अपना वो सारा इसको ले लीजिए। अब आइए दूसरा होता है कुछ डिफ़ॉल्ट पाया गया डॉक्यूमेंट में तो वो आपको चालान या फाइन काट सकता है। एक सेकंड मैं यहाँ रोकूंगा कि डॉक्यूमेंट डिमांड कौन कर सकता है। क्या कांस्टेबल कर सकता है? कदापि नहीं। डॉक्यूमेंट डिमांड करने का अथॉरिटी दिया गया किसको? एएसआई या उससे ऊपर के अधिकारी को। ठीक है, अब आइए फाइन और चालान कौन काट सकता है? एएसआई या ऊपर उसके ऊपर का अधिकारी कोई भी काट सकता है यदि कोई भी फॉल्ट रहता है डॉक्यूमेंट में। तो अब बात आता है कि एएसआई और हायर अथॉरिटी क्या कहेगा? रुपया दो पॉकेट में रख लेगा? कदापि नहीं। आपने रुपया दिया, क्या प्रूफ है? उनके पास चालान बुक या ई चालान मशीन, जिससे वो आप डालेंगे वो आपको रिसिप्ट काट के देगा चालान का, या चालान बुक देगा जब वो मैनुअली आपको काट के देगा। तो ये आपका लेना क्या है? ये राइट है आपका। उसका राइट क्या था? आपका फाइन काट सकता है, आपका राइट ये। ठीक है, अब आइए तीसरा डिमांड ब्राइब, जो कि आए दिन होता है और ये प्रचलन में भी है। हमारे लिए भी फ़ायदा कभी कभी लगता है, उनके लिए तो है ही। हमें लगता है 400 रुपये फाइन देना होगा, 50 रुपये में काम बन रहा है, तो क्या चाहता है, चलो दे के निकल लेते हैं। ऐसा ना करें, ये ना ही नैतिकता में सही है, ना ही यह लीगली सही है। यदि ब्राइब मांगता है और आपका डॉक्यूमेंट सही है तो भाई हम क्यों देंगे ब्राइब उसे? तो आप क्या कीजिए, यदि आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं तो आप नोट डाउन कीजिए उसका बकल नंबर और नेम। बैच नंबर रहता है, बकल नंबर रहता है, ये दोनों में यदि कुछ भी रहे तो उसको मैं आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि नहीं रहता है, यदि नहीं रहेगा तो आप उनसे आई कार्ड मांगिए। ये आपका अधिकार है, आई कार्ड मांगने का अधिकार भाई। आप बोलिए सर मुझे अपना आई कार्ड दिखाइए। हो सकता है यूनिफॉर्म में भी ना हो, सिविल ड्रेस में हो, तो आई कार्ड मांगने का आपका कंप्लीट एक्सक्लूसिव राइट है। यदि वह रिफ्यूज करता है तो आप डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, तो आप भी रिफ्यूज कीजिए डॉक्यूमेंट दिखाने से। हो सकता है कि लूटने वाला हो सकता है रुपया कमाने के लिए आम आदमी कोई भी खड़ा हो। बैच बकल दोनों रहता है। ठीक है, अब आइए चौथा, ट्रैफिक पुलिस आपको हरास नहीं कर सकती है। ये लीगली गलत है। यदि वो कर रहा है तो वो इलीगल काम कर रहा है। यदि आप प्रूफ करेंगे तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, जो परसों भी मैंने कोई छोटा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि उसको चालान काटते वक्त उसको एक थप्पड़ मारा था ट्रैफिक पुलिस, तो वो आग बबूला हो गया, जो वीडियो सोशल मीडिया में आया था।
तो आप जान लीजिए हरास करने का राइट उसका नहीं है, उसको उसके लिए नहीं रखा गया है। यदि वो हरास करता है तो आप क्या करेंगे? आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कंप्लेन कैसे फाइल करेंगे। ऑनलाइन भी होता है और मैनुअली भी होता है। यदि ना लेता हो तो अगला वीडियो में आऊँगा, जब मैं बताऊँगा आपको कि एफआईआर कैसे किया जाता है, कंप्लेन कैसे किया जाता है, तो अगले वीडियो में इसको मैं क्लियर करूँगा। अभी बस ये जानिए आप कंप्लेन करने का आपका राइट है। पाँचवां, ट्रैफिक पुलिस क्या नहीं कर सकता है? जब आप गाड़ी आपको हाथ दिया और आप रोक दिए, वह गाड़ी का चाबी नहीं छीन सकता है। यदि आप भागने के इंटेंशन में रहेंगे कि यदि वो समझ जाएगा भाग रहा तो वो गाड़ी छीनेगा, चाबी छीनेगा। यदि आप भागने के इंटेंशन से नहीं रहते हैं तो उसे चाबी छीनने का अधिकार नहीं दिया गया। वो क्या कर, यदि करता है ऐसा और आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कंप्लेन कीजिए, बेशक उसके अधिकार ऊपर वाले अधिकारी से कंप्लेन कीजिए। कैसे करना है? नहीं करता है, आप पे होगा कि सर नहीं करेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कैसे एफआईआर होता है, कैसे कंप्लेंट। तो नहीं लेगा तो क्या होगा, हर चीज़ का एक तौर होता है, ठीक है। अब आइए, कैन नॉट टो कार। देखे होंगे जब पार्किंग में, जब कि मॉल में जाते हैं तो गाड़ी पार्क कर दिए रोड के किनारे ही, या कभी मेला में गए तो गाड़ी को पार्क कर दिया, ड्राइवर वहीं बैठा हुआ है, आपको लगता है कि ये गाड़ी जिस जगह पर हम पार्क किए वह पार्किंग है। यदि नहीं होता है तो गाड़ी को खींचने के लिए उसको राइट दिया गया। टो मीन्स खींचना। यदि गाड़ी को खींचता है उस समय आपका ड्राइवर है, गाड़ी को टो नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर बैठा रहे, आप गाड़ी से उतर जाइए, आपके गाड़ी से उतरने तक वो इंतज़ार करेगा। इसलिए यदि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको गाड़ी को खींच के लेके जाता है, आप सेल्फी या कोई फ़ोटो बना के दे देते हैं, पोस्ट करेंगे या कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अब आइए लास्ट, यदि किसी भी कारणवश आपका डिटेंशन होता है, यदि आपको अरेस्ट और आपके गाड़ी को ही इम्पाउंड किया जाता है। अब ये बात नहीं है कि सारा डॉक्यूमेंट है फिर गाड़ी क्यों इम्पाउंड किया, पता चला आप फुल थे या आप गांजा नरकोटिक्स में कुछ भी ले रखे थे, तो आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर सकता है वो, क्योंकि आप कई सारे कारण से डिटेंशन करने का, जो मान लीजिए क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, आपने नारकोटिक्स का सेवन कर रखा था, ड्रग्स ले रखा था, लिकर पी रखा था, तो उसमें क्या होगा, इंडियन पिनल कोड का प्रोविजन लग जाता है, तो वहाँ पे मोटर व्हीकल से आप बियॉन्ड चले जाते हैं। किसी कारणवश यदि आपका डिटेंशन होता है तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना। ये आपका राइट है कि आपको 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। आपको इतना देर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट से आगे प्रोड्यूस किया जाता है। इस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे के वीडियो में हम लोग चालान के बारे में बताएंगे, कितने टाइप होते हैं, कैसे चालान का को आप पे कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे, और सब्सक्राइब करें, इसके लिए बेल आइकन दबाएं, और कृपया करके आम लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि मेरी इससे जिम्मेदारी भी पूरी होगी, आपकी भी जिम्मेदारी पूरी होगी। जय हिंद।